हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करने वाले हैं जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स की यूनिट 2 में फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाएंगी। ठीक है, तो उन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है? अ फाइलोजेनेटिक ट्री इज़ अ डायग्राम, एक डायग्राम है जो कि रिप्रेजेंट करता है, जो शो करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को किन्हीं भी ऑर्गेनिज्म में, किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म में, चार ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, और सीक्वेंसेस में। ये रिप्रेजेंट करेगा हाउ स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, कैसे कोई स्पीसीज इवॉल्व हुई है किसी कॉमन एंसेस्टर से। ठीक है, ये किससे बना होता है? ब्रांचेस, नोड्स, टिप्स, इन सबसे मिलके ये बना हुआ होता है। जैसे कि ये एक हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री का डायग्राम हो गया। ठीक है, इसमें ब्रांचेज हैं, रूट्स हैं, इंटरनल नोड्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इन सब चीज़ों से क्या होता है, एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनता है। देन है ब्रांचेस। क्या होती हैं ब्रांचेस आर द लाइन्स इन अ फाइलोजेनेटिक ट्री। ब्रांचेस क्या है? लाइन्स है फाइलोजेनेटिक ट्री में। जैसे कि ये होगी, ये एक ब्रांच है पूरी की पूरी। ठीक है, ये क्या कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है इवोल्यूशनरी पाथवे को। ये एक इवोल्यूशनरी पाथवे को रिप्रेजेंट कर रही है। ये शो कर रही है कि कैसे कोई स्पीसीज इवॉल्व हुई है टाइम के साथ साथ। ठीक है, देन टैक्सा। टैक्सा क्या होता है? टैक्सा आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज और सीक्वेंस लोकेटेड एट द टिप ऑफ द ब्रांच। टैक्सा क्या होता है? ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का या फिर स्पीसीज का। ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कि टिप पे प्रेजेंट है ब्रांच की, उसे बोलेंगे टैक्सा। या फिर टैक्सोन, सिंगुलर स्पीसीज अगर हम कंसीडर कर रहे हैं सिंगुलर फॉर्म में तो उसे टैक्सोन बोल लेंगे। ठीक है, देन नोड क्या होता है? नोड इज़ अ पॉइंट वेयर टू ब्रांचेस मीट। नोड वो पॉइंट है जहाँ पे दो ब्रांचेस मीट कर रही हैं, दो ब्रांचेस मिल रही हैं। ये एक कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है। ठीक है, ये दो तरह का होता है, इंटरनल नोड और टर्मिनल नोड। जो इंटरनल नोड होगा वो एंसेस्ट्रल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, जो टर्मिनल नोड होगी वो प्रेजेंट डे स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है रूट नोड। क्या होता है रूट नोड क्या होगा? जो बेस पे प्रेजेंट होगी स्पीसीज, मतलब जो बिल्कुल ही ओल्डेस्ट होगी, जो कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगी। रूट नोड इज़ द बेस ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। रूट नोड क्या है? बेस है फाइलोजेनेटिक ट्री का। इट रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट कॉमन एंसेस्टर। ये ओल्डेस्ट कॉमन एंसेस्टर को रिप्रेजेंट कर रही है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का, जितने भी फाइलोजेनेटिक ट्री में प्रेजेंट हैं। ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट, इसी पॉइंट से जो इवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ब्रांचेज ने अपवर्ड मूव करना शुरू किया। देन क्लेड क्या होता है? क्लेड इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। क्लेड क्या है? ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो शेयर करते हैं सिंगल कॉमन एंसेस्ट्री को। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या होंगे? एंसेस्टर होंगे और उसके सारे के सारे डिसेंडेंट होंगे। ठीक है, देन सिस्टर टैक्सा क्या होता है? सिस्टर टैक्सा आर द टू ग्रुप्स दैट शेयर कॉमन इमीडिएट कॉमन एंसेस्टर। सिस्टर टैक्सा क्या होता है? वो दो ग्रुप्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेम इमीडिएट कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं। ठीक है, उनका मतलब एक क्लोज रिलेशन होगा, क्लोज रिलेटिव होगा तो फाइलोजेनेटिक ट्री में। ठीक है, लीनिएज क्या होता है? लीनिएज बिल्कुल सिमिलर है, जैसे ब्रांचेस थी वैसे ही लीनिएज क्या है? लाइन है फाइलो एवोल्यूशनरी ट्री में। ठीक है, जो कि क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है, जो क्या कर रही है? लाइन, लीनिएज क्या है? लाइन ऑफ एवोल्यूशनरी डिसेंडेंट फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट्स। इट रिप्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज ओवर द टाइम। ये भी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगी, कैसे स्पीसीज हैं इवॉल्व हुई है ओवर द टाइम। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हमारे पास एंसेस्टर था, देन स्पीसीज ए आई, स्पीसीज बी आई, स्पीसीज सी आई, ऐसे। ठीक है, पैराफिलेटिक ग्रुप क्या होते हैं? पैराफिलेटिक ग्रुप, अ पैराफिलेटिक ग्रुप इंक्लूड्स कॉमन एंसेस्टर सम बट नॉट ऑल डिसेंडेंट। पैराफिलेटिक ग्रुप का मतलब क्या है? एक कॉमन एंसेस्टर तो है, लेकिन उससे जो स्पीसीज इवॉल्व हुई हैं वो एक दूसरे से डिफर कर रही हैं, वो सारी की सारी सेम नहीं हैं। ठीक है, सारे के सारे सिमिलर नहीं हैं, वो सारे के सारे उसके डिसेंडेंट नहीं हैं। ठीक है, तो ये था पैराफिलेटिक ग्रुप। पैराफिलेटिक ग्रुप का मतलब क्या था? पैराफिलेटिक ग्रुप है, एंसेस्टर तो है पर इनकम्प्लीट डिसेंडेंट्स हैं, सारे के सारे सिमिलैरिटी शो नहीं करते। देन ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? ट्री टोपोलॉजी मीन्स द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ ए फाइलोजेनेटिक ट्री। ये क्या करता है? ब्रांचिंग पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है फाइलोजेनेटिक ट्री के, कि कैसे हाउ स्पीसीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, कैसे जो स्पीसीज हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे उनमें एक दूसरे के लिए सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट हैं, ये बताता है ये। ठीक है, इट फोकस ऑन रिलेशनशिप स्ट्रक्चर नॉट ऑन ब्रांच लेंथ। ये रिलेशनशिप स्ट्रक्चर पे फोकस करेगा, ना कि ब्रांच लेंथ पे। ठीक है, देन डिक्टोमी क्या होता है? डिक्टोमी मीन्स ईच नोड स्प्लिट इनटू टू एग्जैक्ट ब्रांचेस। इसका मतलब क्या है? हर एक जो नोड है वो दो ब्रांच में स्प्लिट हुई है। ठीक है, एक एंसेस्टर है जिसने दो डिसेंडेंट को राइज दिया है, मतलब दो डिसेंडेंट उससे बने हैं। ठीक है, वन एंसेस्टर गिव राइज टू द टू डिसेंडेंट्स। डिक्टोमी का मतलब क्या है? टू वे ब्रांचिंग है। ठीक है,
पॉलीटॉमी क्या होगा, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस एक नोड से निकलेंगी तो उसे पॉलीटॉमी बोल लेंगे। पॉलीटॉमी अकर्स व्हेन वन नोड गिव राइज मोर देन 2 ब्रांचेस, जब एक नोड से ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे, ठीक है, तो उसे पॉलीटॉमी बोल लेंगे। इसका मतलब क्या है, आइदर मैनी स्पीसीज इवोल्व साइमल्टेनियसली, इसका मतलब ये हो सकता है कि एक ही टाइम पे बहुत सारी की सारी स्पीसीज इवोल्व होगी, ठीक है, या फिर हमारे पास इनफ डेटा नहीं था, साइंटिस्ट के पास इनफ डेटा नहीं था स्पीसीज़ का एग्जैक्ट ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए, इवोल्यूशन का एग्जैक्ट ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए इनफ डेटा नहीं था, ठीक है। पॉलीटॉमी का मतलब क्या हो गया, एक एंसेस्टर था और बहुत सारे डिसेंडेंट थे। देन है रूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री, क्या होता है, ए रूटेड ट्री शोज़ द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। रूटेड ट्री क्या करते हैं, हमें शो करते हैं कि इवोल्यूशन की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में जो इवोल्यूशन है उसकी मूवमेंट है, किस डायरेक्शन में इवोल्यूशन हो रहा है। इट कंटेन्स आ रूट नोड, इसमें एक रूट नोड होगी जो कॉमन एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। इवोल्यूशन फ्लो फ्रॉम रूट टू ब्रांच, ब्रांच टू स्पीसीज, ठीक है, जो इवोल्यूशन है वो रूट से ब्रांच और ब्रांचेस से स्पीसीज की तरफ मूव करेगा, ठीक है। देन आएगा हमारे पास अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री, क्या होता है, अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होते हैं हमारे पास, अनरूटेड ट्री शोज रिलेशनशिप बिटवीन टैक्सा, ये टैक्सा के बीच में रिलेशनशिप शो करेंगे, इनके बीच में कोई भी इवोल्यूशनरी डायरेक्शन नहीं होगी, कोई इवोल्यूशनरी डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इट डज नॉट शो कॉमन एंसेस्टर, अब कोई रूटेड ट्री ही, अब कोई रूटेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ही नहीं है, कोई रूटेड ट्री ही नहीं है, तो क्या होगा, रूट नोड प्रेजेंट ही नहीं है तो कोई कॉमन एंसेस्टर भी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट नहीं होता। आउट ग्रुप स्पीसीज क्या होती है, एन आउट ग्रुप इज अ स्पीसीज और अ सीक्वेंस दैट इज रिलेटेड बट इवोल्व्ड अर्लियर देन द ग्रुप बीइंग स्टार्टेड। आउट ग्रुप स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं या सीक्वेंसेस होती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं लेकिन इवॉल्व हो जाती हैं अर्लियर देन ग्रुप बीइंग स्टार्टेड। इसका पर्पस क्या है, यूज टू आइडेंटिफाई द रूट ऑफ द ट्री, इसे हम यूज़ करते हैं जब हमें रूट ऑफ ट्री को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। देन मिड पॉइंट रूटिंग क्या होती है, मिड पॉइंट से पता चल रहा है कि बीच में होगा कुछ, बीच में रूट नोड होगी, बीच में रूटिंग होगी नोड या फिर नोड प्रेजेंट होगा, ठीक है। द मेथड यूज्ड व्हेन नो आउट ग्रुप इज़ अवेलेबल, इस मेथड का तब यूज़ किया जाता है जब कोई भी आउट ग्रुप अवेलेबल नहीं होता। द रूट इज़ प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, इसमें जो रूट होगी वो मिड पॉइंट पे प्रेजेंट होगी बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट टैक्सा, 2 डिस्टिंक्ट टैक्सास के बीच में, बेस्ड ऑन ब्रांच लेंथ, और ब्रांच लेंथ के बेसिस पे होगी ये, ठीक है। देन लास्ट मॉलिक्यूलर क्लॉक क्या होती है, मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट डीएनए म्यूटेशन एक्यूमुलेट्स एट द कांस्टेंट रेट ओवर द टाइम, कि जो डीएनए है उसमें म्यूटेशन एक्यूमुलेट होती रहती है ओवर द टाइम, ठीक है, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यूज टू एस्टिमेट इवोल्यूशनरी टाइम, इससे हम इवोल्यूशनरी टाइम के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम है, यहाँ से देखो, यहाँ पे एक ब्रांच दो, यहाँ से ये 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो रही है तो इसे डिक्टोमी बोल लेंगे, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस हैं पॉलीटोमी बोल देंगे, ठीक है। ये एक रूटेड ट्री का डायग्राम है, ये एक अनरूटेड ट्री का डायग्राम है, कोई भी कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। होपफुली आपको सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज समझ में आई होंगी, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।